हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी तो आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट का नाम आप ऊपर रीडिंग में देख सकते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, वो कहते हैं ना कि मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, कि मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं और खुद की पढ़ाई पढ़ नहीं सकते, जब एग्जाम में फेल होते हैं तो टीचरों को दोष देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हमें पहला चैप्टर आपका पढ़ाना है पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल पढ़ने से पहले सबसे हमें पहले जानना जरूरी है सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं? नहीं ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे। ठीक है, कि हिस्ट्री होती क्या है। जो पूर्वज थे हमारे आने से पहले जो पूर्वज आए थे हमारे, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वही आपका क्या होता है, इतिहास। इसी इतिहास में इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इतिहास समझ में आ गया कि हिस्ट्री क्या होते हैं। अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन अब यहाँ उठता है कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के बारे में बताया किसने? तो इतिहास के जनक आपके हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या होता है बाबू। अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। जनक कौन है बाबू? हेरोडोटस। यहाँ जनक लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, किसने बांटा और किसने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हिस्ट्री को, इतिहास को यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक में बांटा गया। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक का दूसरा नाम क्या आपका है? पाषाण काल। क्या? पाषाण, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पाषाण काल। और इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया? कांस्ययुग। क्यों रखा गया अभी मैं बताऊंगी। कांस्ययुग। ठीक है, अब पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया गया? तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद आपका है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद आपका है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब कांस्य युग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कांस्य युग में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्राचीन काल। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, आधुनिक काल। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। ये 3 चीज पढ़ेंगे। नेहरू जी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम, समाज सुधार, ये सब बारे इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पर एक बार मैं और रिवाइज कर दे रही हूँ, उसके बाद हेडिंग बाय हेडिंग क्या करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी। ठीक, तो यहाँ पर आप फोकस करोगे। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ आपको ध्यान देना होगा क्या कि सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यानी इतिहास पढ़ रहे हैं ना।
तो इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है कि अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। फिर सवाल यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इतिहास के जनक कौन है, किसने बताया? तो यहाँ इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक का दूसरा नाम पाषाण काल रख दिया गया और आदि ऐतिहासिक काल का कांस्य युग रख गया। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के लोग ज्यादातर पत्थरों का उपयोग करते थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पाषाण काल रख दिया गया। आदि ऐतिहासिक काल का नाम कांस्य युग इसलिए रख दिया गया है क्योंकि ज्यादातर कांस्य की खोज आदि ऐतिहासिक काल में की गई थी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नव पाषाण काल और चौथा आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसमें तो ये चीज पाषाण काल में ये चीज पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल। ये 7 चैप्टर क्या है, लंबा है, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि किसने 3 भागों में बांटा और क्यों बांटा हिस्ट्री को, ठीक है। तो हिस्ट्री को बांटे थे क्रिश्चियन थॉमसन ने। कौन? क्रिश्चियन थॉमसन ने क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्यों बांट दिया? लिखित के हिसाब से हिस्ट्री को क्रिश्चियन थॉमसन ने 3 भागों में बांट दिया। पहला आपका प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक है, ठीक है। अब क्रिश्चियन थॉमसन ने ऐसा कौन सी गलती थी कि मतलब इतिहास को 3 भागों में बांट दिया? तो कोई भी गलती नहीं थी, ये गलती थी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के लोग थे वो पढ़ लिख नहीं पाए, मतलब इसमें पढ़ा लिखा नहीं गया, लेकिन इसमें पढ़ा गया लेकिन लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में हम लोग आते हैं जो पढ़ लिख दोनों सकते हैं, ठीक है। ये आप डॉक्टरों की तरह हो, यहाँ पर एग्जाम्पल आप डॉक्टरों की ले सकते हो, जैसे डॉक्टर लिखते हैं लेकिन लिखा होता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। उसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन कोई पढ़ ना सका। क्यों नहीं पढ़ सका? क्योंकि इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक को सिर्फ हम देख सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं? पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जितना पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हेडिंग बाय हेडिंग। पहला प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद लाइन बाय लाइन याद करेंगे। हिस्ट्री, चैप्टर का नाम हिस्ट्री। इतिहास क्या होता है? अतीत के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जनक कौन है इतिहास के? हेरोडोटस। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 बार, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। किसने बांटा? क्रिश्चियन थॉमसन ने। क्यों बांटा? लिखित के हिसाब में बांटा, इसलिए बांटा क्योंकि इसमें लिखा पढ़ा नहीं गया और इसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसमें दोनों लिखा पढ़ा दोनों गया। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ लोग ज्यादातर पत्थर का औजार बनाकर प्रयोग करते थे। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग इसलिए कहा गया क्योंकि ज्यादातर कांसा कहाँ मिला? आदि ऐतिहासिक काल में। ये हो गया। इसको पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण काल और इतना हो गया। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल पढ़ के ये आपका पूरा हिस्ट्री समाप्त हो गया, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्राग ऐतिहासिक, इतना हो गया तो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें। अब हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक। हेडिंग क्या डालेंगे? प्राग ऐतिहासिक। क्या डालेंगे? प्राग ऐतिहासिक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक। क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? इस समय के लोग पढ़ना लिखना
नहीं जानते थे। लिखना, नहीं जानते थे। जानकारी, इनकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसमें पाषाण काल आता है। इसमें क्या आता? पाषाण काल आता। पाषाण काल आता। यहाँ पर चमक बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इनकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसमें पाषाण काल आता है। अब देखेंगे कि पाषाण काल क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे पाषाण काल। इस समय के लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया, ठीक है। पाषाण काल हो गया। अब इसको कितने भागों में मैंने बताई थी कि बांट दिया गया? इसको 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला आपका क्या है? पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। ओके। आप यहाँ पर हेडिंग क्या करना, आप उतारते साथ में हमारे उतारते चलोगे। पूरा पाषाण क्या होता है? यह सबसे प्रारंभिक काल था। इस काल में या सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। इसी में क्या है? आदि मानव आए। कौन आए? इसी में कौन आए? आदि मानव आए। आदि मानव आए। और ये आदि मानव कैसे थे? ये आदि मानव खानाबदोश थे, यानी खाद्य संग्रह। इसको बोलते हैं खाद्य संग्रह की खोज किसमें हुई? पूरा पाषाण काल में। और खानाबदोश का मतलब इनको सिर्फ खाने से मतलब रहता था, ना कोई काम ना काज। सिर्फ क्या करते थे? शिकार करते थे, खा लेते थे, उसके बाद सो जाते थे। किसी से लेना देना नहीं रहता था, ठीक है। तो आदि मानव कब आए? पूरा पाषाण काल में। खाद्य संग्रह कब की गई? पूरा पाषाण काल में। खानाबदोश का मतलब समझ में आया कि इनको सिर्फ खाने से मतलब रहता था और किसी मतलब नहीं रहता था। और आग की खोज किसी कब की गई? इसी काल में। आग, ये भी ब्लैक से लिख लूँ ताकि आपको समझ में आए। खाद्य संग्रह आग इसी काल में की गई थी, ठीक है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। क्या होता है? शिकारी। तो ये सारी चीज कब आए? पूरा पाषाण। तो ये क्या है? ये सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। कौन? पूरा पाषाण काल। इसी में आदि मानव आए। ये आदि मानव कैसे थे? खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब इसमें खाने से मतलब रहता था और किसी से मतलब नहीं रहती थी। खाद्य संग्रह कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग कब आई? पूरा पाषाण काल में। आखेटक यानी शिकारी कब की गई? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर मध्य पाषाण काल। क्या देखेंगे? मध्य पाषाण काल। इसमें आप देखोगे, इसमें खोज की गई थी अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कब की गई थी? संस्कार
अंतिम संस्कार। और माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार। क्या होते हैं? छोटे औजार। और अव्यवस्थित रूप से खेती भी की गई थी। अव्यवस्थित रूप से क्या की गई थी? खेती। अव्यवस्थित रूप से खेती की गई थी। मध्यपाषाण काल में खेती की गई थी। किन किन जगहों पर अव्यवस्थित रूप से पहले खेती की गई थी? तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ 3 जगहों पर खेती की गई थी। एक तो आपका था आदमगढ़, जो कहाँ है? राजस्थान में। बागोर, जो कहाँ मध्य प्रदेश में। उसके बाद सराय बहादुर, ये कहाँ पर आपका? यूपी में। ठीक है, तो आदमगढ़ आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। कहाँ? यहाँ आर बनाते हैं हम, अब तक पूरा लिख देते हैं। राजस्थान। आदमगढ़ कहाँ है? राजस्थान। बागोर कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये कहाँ है? यूपी। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल भी आपका हो गया। अब देखेंगे नवपाषाण काल। क्या देखेंगे? नवपाषाण काल। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये थोड़ा टॉपिक लंबा। नवपाषाण काल मेरे क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी देखना और जाके जब इंसान मतलब जो लोग थे नवपाषाण काल जब में गए तो व्यवस्थित रूप से खेती नवपाषाण काल में ही जान पाए। ठीक है, नवपाषाण काल में। तो हम लिख सकते हैं कि व्यवस्थित रूप से खेती, व्यवस्थित रूप से खेती की गई थी। समझ लेना है, यहाँ पर व्यवस्थित रूप से खेती की गई थी। कब? नवपाषाण काल में। किस जगह पर? यहाँ पूरा कर लेना कि व्यवस्थित रूप से खेती की गई थी। कहाँ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान किन पहाड़ियों के बीच? मेहरगढ़ जो है किन पहाड़ियों के बीच पूछा जाता है? तो सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों के बीच खेती की गई थी। मेहरगढ़ आपका स्थान हुआ, देश आपका पाकिस्तान हुआ, पहाड़ी किन पहाड़ियों के बीच? सुलेमान और किरथर। कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व की गई थी। 7000 ईसा पूर्व की गई थी। किसकी खेती की गई थी? गेहूं और जौ की गई थी। 2 चीजों की खेती की गई थी। सबसे पहला पालतू जानवर कौन आया नवपाषाण काल में? कुत्ता। तो पहला जानवर आपका क्या होगा? पहला जानवर कुत्ता। यहाँ पर लिखते हैं कुत्ता। क्या होगा? कुत्ता। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। घड़ा मटका की खोज घड़ा मटका की खोज कब की गई थी? नवपाषाण काल में ही की गई थी। ठीक है, आई होप आप जितना पढ़ा रही हूँ आप यहाँ पर लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। ठीक, आशा करती हूँ आपको ये वाला जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपके माइंड में घुस रहा होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ताम्रपाषाण करते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को बाबू चिलकोलिथ भी कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा गया था एक बार कि चिलकोलिथ किसे कहा जाता है? तो चिलकोलिथ ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। चिलकोलिथ का दूसरा नाम क्या? ताम्रपाषाण। ठीक है, इसमें क्या की गई थी? तांबे की खोज की गई थी। किसकी? तांबे की खोज की गई थी। ठीक, और इसी ताम्रपाषाण काल से ही क्या होने लगा? व्यापार शुरू होने लगा ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं फिर से मैं समझा दे रही हूँ। यही आपका था, सिर्फ पाषाण काल समाप्त हो गया। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। अब अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आदि ऐतिहासिक काल क्या है, उसमें आपको सिंधु सभ्यता दूसरा लेसन पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ समझा दे रही हूँ। देखिए पहले तो हमने शुरू से मैं समझा दे रही हूँ
कि पहले हमने क्या पढ़ा, इतिहास पढ़ा। ठीक है, इतिहास क्या होता है, अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता। ओके, अब इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है। ठीक है, अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। किसने बांटा था, क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। क्यों बांटा था, लिखित के हिसाब से बांटा था। कितने भागों में, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में बाबू पढ़ा लिखा नहीं गया था और आदिऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया था। ऐतिहासिक काल में हम लोग आते हैं जो लिखना पढ़ना दोनों जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ के समय सभी लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिखवाई ऐतिहासिक काल, इस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इनकी जानकारी किससे मिली, पुरातात्विक साक्ष्य, जब मर गए तो उनकी जो साक्ष्य थी उन्हीं से हमें क्या मिली, जानकारी मिली। इसमें क्या रखा गया, पाषाण काल रखा गया। अब पाषाण काल क्या होता है, इस समय के लोग पत्थरों के औजारों का ज्यादातर क्या करते थे, प्रयोग करते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, पाषाण काल कहा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पूरा पाषाण काल ये क्या होता है, ये सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। पूरा पाषाण काल सबसे पहले आया था तो प्रारंभिक काल माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। इसी में क्या आए थे, आदि मानव। आग की खोज कब की गई थी, पूरा पाषाण काल में। आखेटक यानी शिकारी कब आए, पूरा पाषाण काल में। खाद्य संग्रह कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। वो आदिमानव जो आए थे खान बदोश थे, इसका मतलब उनको सिर्फ खाने से मतलब रहता था और किसी से लेन देन नहीं रहता था। मध्य पाषाण काल, इसमें अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार करना कब सीखे, मध्य पाषाण काल में। माइक्रोलिथ, छोटे औजारों का प्रयोग ज्यादातर कब की गई, मध्य पाषाण काल में। व्यवस्थित रूप से मध्य पाषाण काल से ही खेती करना जान गए थे, लेकिन वहाँ खेती पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से नहीं था, अव्यवस्थित था। किस जगह पर किए थे, सबसे पहले आदमगढ़। आदमगढ़ आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान, बागोर। दूसरा एमपी में मिलेगा, सराय बहादुर यूपी में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण पढ़ेंगे। नवपाषाण में व्यवस्थित रूप से खेती जाकर की गई। नवपाषाण में तो हम कह सकते हैं कि खेती की प्रारंभ कब हुई, तो नवपाषाण में कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आप व्यवस्थित पूछेगा तो मध्य पाषाण, लेकिन व्यवस्थित रूप से जब सीखे खेती तो वो नवपाषाण काल में। ठीक है, तो कितने अच्छे से यहाँ देखो, व्यवस्थित रूप से खेती की गई किस जगह पर, मेहरगढ़ में। किस देश में, पाकिस्तान में। किन पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में। कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व की गई थी। किस चीज की, यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ देखिए कि खेती कैसी की गई थी, मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, खेती कैसी की गई थी नवपाषाण काल में, व्यवस्थित रूप से। किस स्थान पर की गई थी, मेहरगढ़ में। किस देश में की गई थी, पाकिस्तान में। किस पहाड़ियों के बीच की गई थी, सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में की गई थी। कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व की गई थी। ठीक है, किसकी खेती की गई थी, गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो कौन था, कुत्ता था। कब आया, नवपाषाण काल में। पहिया, नवपाषाण काल में। घड़ा मटका की खोज, नवपाषाण काल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, चिलकुलित। इसको चिलकुलित भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या हुआ था, तांबे की खोज की गई थी। क्या की गई थी, तांबे की खोज। और औद्योगिकी कब हुई, ताम्रपाषाण काल से ही शुरू हो गई। व्यापार का आना जाना क्या हुआ, ताम्रपाषाण से ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आ गया होगा तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। आशा करती हूँ आपको जितना भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। जब जब तुझको याद करूं मैं, याद न कुछ और आए।